यह कहानी एक गांव की है जहां सिमरन और उसका परिवार खुशहाल तरीके से रहते हैं। सिमरन एक शरारती और कामचोर लड़की है। वह हमेशा खेलना चाहती है। उसके माता पिता उसे खेलने के लिए मना करते हैं। ज्यादा खेलने पर उसे उसके माता पिता डांटते भी हैं और कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते हैं। वह कभी अपना होमवर्क टाइम पर पूरा नहीं करती थी। एक दिन की बात है, जब वह स्कूल में गई, वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम सोनू था। उसको सिमरन हमेशा परेशान करती रहती थी। उस दिन जब सोनू लंच के टाइम पानी पीने के लिए क्लासरूम से बाहर गया तो सिमरन ने उसके बैग में से उसकी होमवर्क वाली कॉपी चुरा ली, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। जब सोनू आया तो उसने अपने बैग में कॉपी चेक किया कि उसके बैग में होमवर्क वाली कॉपी है या नहीं। यह बात उसने अपने टीचर को बताई और कहा उसकी कॉपी किसी ने चुरा ली है। उसको सिमरन पर पहले से ही शक था। उसने कहा कि वह सिमरन का बैग चेक करना चाहता है। फिर उनकी मैडम ने उसका बैग चेक किया और कॉपी सिमरन के बैग में से मिली। फिर सिमरन ने सफाई देते हुए कहा कि उसको नहीं पता कि सोनू की कॉपी उसके बैग में कैसे आई। फिर उसकी मैडम ने सिमरन को डांटा और कहा कि कल वह अपनी माँ को बुलाकर लाएगी। जब वह अगले दिन अपनी माँ को अपनी टीचर से मिलाने ले जाती है तो उसकी टीचर सिमरन की बहुत शिकायत करती है और कहती है कि सिमरन आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है। वह ज्यादातर स्कूल में खेलती रहती है। इसको पढ़ने के लिए बोलो, घर पर इसका ध्यान रखो। और फिर जब सिमरन छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि यदि उसने पढ़ाई नहीं की तो वह यह बात उसके पिताजी को बता देगी। फिर थोड़ी देर बाद सिमरन की माँ ने उसे पढ़ने को कहा। तब वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि यह किताब की पेड़ की जड़ है। इस पेड़ को काट दिया जाए तो होमवर्क का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तभी उसने सोचा कि वह घर की सारी किताबें जला देगी। इससे उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी, तभी उसने किताबों को निकाला और उनमें आग लगा दी। जैसे ही उसने आग लगाई, किताबें जलने लगी। तभी उस आग में से एक लाल रंग की किताब बाहर निकली। जैसे ही वह किताब जली, उसमें से गड़-गड़ की आवाज आने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। तभी उसमें से एक लपट निकली। उसमें से धीरे धीरे एक औरत का रूप बनने लगा। सिमरन अचानक डर गई। तभी वहाँ उसकी माँ भी आ गई। उसकी माँ ने यह देखा तो उसने सिमरन को पूजा वाले कमरे में ले गई और बोली कि वे लोग जब यहाँ आए थे तो कुछ लोगों ने बताया था कि घर पर चुड़ैल का साया है। तो एक बड़े पुजारी को बुलाकर हवन करवाया और इस लाल किताब में चुड़ैल को बंद करवा दिया था और पुजारी ने कहा था कि इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और यदि गलती से आग में लग गई तो वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी। सिमरन यह बात सुनकर डर गई। वह बोली, माँ अब क्या करें? तो माँ ने बताया कि पुजारी ने कहा था कि यदि यह गलती से कभी बाहर आ जाए तो इस पर गंगा जल छिड़ककर इसको दोबारा कैद किया जा सकता है। अब सवाल यह था कि उस पर गंगा जल कैसे छिड़का जाए। चुड़ैल काफी समय से उस किताब में बंद थी। अब वह बहुत गुस्से में थी और सिमरन को
गंगा जल लाने को कहा। सिमरन फटाफट पूजा की अलमारी से गंगा जल की बोतल को उठाकर बाहर ले आती है। तभी दो बच्चे वहां पर रोते बिलखते आ जाते हैं। चुड़ैल उनके आसपास आराम से खड़ी हो जाती है। चुड़ैल सिमरन की मां को देखकर हमले के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके हाथ में गंगा जल देखकर रुक जाती है और कहती है वे उस पर गंगा जल ना छिड़के, वरना उसके बच्चे अकेले रह जाएंगे। वह अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। फिर सिमरन की मां ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर चुड़ैल ने कहा, हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुड़ैल ने क्या कहानी सुनाई होगी? हमारी आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई और सारी कहानियाँ समय पर मिलती रहे।